अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नावल है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके राइटर जो हैं वो हैं जैन एस्टन हैं। उसके अलावा आज जो करैक्टर्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं। उनकी 5 बेटियाँ होती हैं। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है जेन होता है। उसके बाद जो उनकी बेटी होती है एलिज़ाबेथन होती है। बाकी 2 बेटियाँ कोई इतना ख़ास रोल नहीं है इस प्ले में, और लास्ट वाली तीसरी बेटी लियांडा का बहुत अहम रोल है। और इसके अलावा जो मिसेस बेनेट होती हैं वो थोड़ी-सी टिपिकल वुमेन होती हैं, जैसे कि उस दौर की वुमेन्स होती होंगी, शायद आज भी ऐसी पाई जाती होंगी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी, उनकी शादी बहुत रिच फैमिली में हो, मतलब बहुत अमीर फैमिली में बस उनकी बेटियाँ सेटल हो जाएँ, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो एक टिपिकल माइंड वुमेन थी। वो ये इसलिए ज़्यादा सोचती थी, शायद लैक ऑफ एजुकेशन, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसी की निस्बत उनके हस्बैंड मिस्टर बेनेट इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे शख़्स थे। उसके अलावा कुछ अरसे बाद उनकी फैमिली के करीब एक फैमिली रहने आती है, उनके हाउस के करीब। उसका बेंगली फैमिली होती है। जब मिस्टर बेनेट देखती है कि मैं ये फैमिली तो बहुत रिच है, तो वो कोशिश करती है कि उनकी बेटियों में से किसी बेटी की उनकी फैमिली में शादी हो जाए। एक दिन पार्टी होती है, तो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट को भी बुलाया जाता है, तो वो सारे भी इस पार्टी में जाते हैं, वो और उनकी बेटियाँ भी जाती हैं। वहाँ पे जेन की मुलाकात चार्ली से, बेंगली से हो जाती है, जो कि एक हैंडसम बॉय होता है। और चार्ली को जेन से प्यार हो जाता है। जेन बहुत खूबसूरत बेटी होती है उनकी। और उसके अलावा वहाँ पे चार्ली का एक दोस्त डॉर्सी भी आया होता है। डॉर्सी चार्ली के घर कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन पता नहीं क्यों परमानेंट है, उसका प्लान जाने का जल्दी यहाँ से नहीं होता। तो वो चार्ली उसे जाके कहता है कि वो एक नुक्कड़ पे बैठा होता है, हालाँकि चार्ली से ज़्यादा अमीर होता है डॉर्सी, तो वो उसे कहता है कि तुम भी आओ, तुम भी डांस करो और एन्जॉय करो। तो उसे कहता है मैं डांस नहीं करता ना। तो वो कहता है तुम ना डॉर्सी कहता है कि तुम ना एलिज़ाबेथन से डांस कर लो, एलिज़ाबेथ के साथ। तो वो उसे कहता है तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? वो कहते हैं नहीं, एलिज़ाबेथन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है और मैं जेन को पसंद करता हूँ ना। तो यहाँ पे पहली बार एलिज़ाबेथन ये बातें सारी सुन लेती है कि डॉर्सी उसके बारे में क्या ख़्याल रखती है। और फिर एलिज़ाबेथ समझती है कि ये खुद अमीर ज़्यादा है और इसके सर पे दौलत का नशा है, इस वजह से वो मेरे बारे में ऐसे ख़्यालात रखता है। और फिर डॉर्सी को गलतफ़हमी हो जाती है। फिर आगे ये गलतफ़हमी यूँ ही बढ़ती है। और लेकिन फ़िलहाल इस पार्टी में डॉर्सी और जो एलिज़ाबेथन है पहली बार डांस भी एक साथ करते हैं। उसके बाद कुछ अरसे मतलब कुछ टाइम के बाद जो चार्ल्स होता है वो जेन को कहता है कि आप लोग हमारे घर आओ दावत पे। तो जो जेन होती है वो अकेले तो जा नहीं सकती, तो वो एलिज़ाबेथ को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। एलिज़ाबेथ कहती है मैं वहाँ क्या करूँगी। तो डॉर्सी जब जेन उसे कन्विंस करती है तो वो मान जाती है, और वो दोनों बहनें जाती हैं एलिज़ाबेथन के, मतलब चार्ल्स के घर जाती हैं। तो जब वो चार्ल्स के घर जाती हैं ना, तो वहाँ जाके बारिश हो रही होती है, तो जो जेन होती है वो बीमार हो जाती है। फिर जेन के वो कुछ दिन वहीं पे रहते हैं। फिर एलिज़ाबेथन और जो जेन होती हैं वो घर वापस आ जाती हैं। और जब वो घर आती हैं तो देखती हैं उनका कज़न मिस्टर कोली आया होता है। हालाँकि मिस्टर कोली एक तरह जो मिस्टर बेनेट होती है उसकी सारी जायदाद का वारिस होता है, क्योंकि मिस्टर बेनेट का अपनी बेटियाँ होती हैं, बेटा तो होते नहीं हैं, तो वो ही उनका वारिस भी होता है। और मिस्टर कोली चाहता है कि उसकी किसी, मतलब मिस्टर बेनेट की किसी बेटी के साथ शादी हो जाए। तो वो एलिज़ाबेथन को प्रपोज़ कर देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो उससे शादी से इनकार कर देती है, हालाँकि वो उसे बार-बार प्रपोज़ करता रहता है। मिस्टर कॉली को किसी न किसी से बस शादी करनी होती है, क्योंकि जो उनकी जिस हाउस की वो जहाँ वो रहता है ना, तो वहाँ की एक मैडम होती है लेडी कैथरीन, वो उसको डीएम बना देती है उस हाउस का। तो वो उसे कहती है कि तुमने शादी करनी है किसी से। तो वो उसे एलिज़ाबेथन को प्रपोज़ करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो एलिज़ाबेथन की दोस्त होती है उससे शादी कर लेता है, और फिर वहाँ चला जाता है। उसके बाद जो एलिज़ाबेथन होती है उनके घर में ना आता है एक आर्मी ऑफ़िसर,